जय गंगा माता, जय माता मरघट की मरई, जय चंडी माता। आज हमारे एक साधक ने अपने अनुभव शेयर करे हैं और उनने कितने ही काम करे हैं। तो देखिए, वीडियो अंत तक ही देखिए। जब आपको विश्वास होगा जब ही आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि सिद्धियाँ मेरे पास कोई फेक सिद्धि नहीं है। मैं खुद की अपनी सिद्धि ट्रांसफ़र करता हूँ, करी हुई सिद्धि प्रदान करता हूँ और कहीं से भी कर सकता हूँ। कैसी भी सिद्धि हो, जो सिद्धियाँ मेरे पास हैं वही सिद्धि मैं ट्रांसफ़र करता हूँ और 100% काम करती है। और आप लोगों से मेरी विनती है, वीडियो अंत तक ही देखिए, पूरा ही देखिए, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। और आपसे ये कहना है, मुझे हिंदी में ही टाइप करके लिख के भेजें, हिंदी में ही मैं आपके कमेंटों के जवाब दे पाऊँगा। और आज देखो, सर्दी दिल्ली में जहाँ मैं हूँ कुछ ज़्यादा ही है, सर्दी भी यहाँ अच्छी है, इसलिए थोड़े काम मैंने कम कर दिए करना लोगों के। जैसे ही सर्दी कम होती है लोगों के काम दोबारा चालू कर दूँगा। तो सिद्धियाँ, जैसे कि मैं अपने पहले भी कहता हूँ, सिद्धियाँ काम करती हैं, बड़ी ही प्रचंड रूप से काम करती हैं। और सिद्धियाँ कोई हंसी मजाक खेल नहीं है, सिद्धियाँ बड़ी प्रचंड होकर काम करती हैं। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सिद्धियों से जो मर्जी काम करवा लो, मगर अहित मत करवाना। अहित के बाद सिद्धियाँ आप अहित करवाने लगोगे, उल्टे कर्म करवाने लगोगे, कुछ दिनों में सिद्धियाँ शून्य हो जाती हैं, सिद्धियाँ काम नहीं करती, बुरा करने की दास हो जाती है, अच्छा काम नहीं करती। तो ऐसे ही एक हमारे साधक भाई हैं, उनने अपने अनुभव शेयर करे हैं और उनने जगह जगह घूम के बर्बाद हो गए। फिर मेरे से कांटेक्ट करा, मेरे से बातचीत करी, मैंने उन्हें आश्वासन दिया, आप निराश ना होइए, आपने जितना भी खर्चा करा है, मैं आपको सिद्धि देने के लिए, आप विश्वास करते हो तो सिद्धि देने के लिए राज़ी हूँ। मगर जैसा विधि विधान मैं बताऊँ, जो विधि विधान मैं बताऊँ, उस विधि विधान पे आपको करना पड़ेगा, जब ही सिद्धियाँ काम करेगी। और सिद्धियाँ मंत्र शक्ति से ही काम करती हैं, मंत्रों से ही काम करती हैं, सपनों में अनुभव देती हैं, सपनों में ही आपको मार्गदर्शन करती हैं। जैसे जैसे सिद्धियों को आप भोग देते रहोगे तो वैसे सिद्धियाँ काम करती हैं। क्योंकि कोई भी सिद्धि बिना भोग के काम नहीं करती। और सिद्धि, असली सिद्धि होनी चाहिए, वो काम करने में सक्षम रहती है। वाक्य का वर्णन आप जिनने, जो साधक है मेरे ये, आप उनके मुँह ज़ुबानी ही सुनिए, आप अब उनकी बात सुनिए। जय गंगा माता की, जय गंगाराम अघोरी बाबा की। मेरा नाम है राहुल, मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई में। आज से 6 महीने पहले मेरे पे तंत्र का प्रयोग हुआ था। तंत्र का प्रयोग कोई दुश्मन ही ने किया था और उससे मुझे बहुत कष्ट हुआ था और मैं उस चीज़ से बहुत पीड़ित था। अब मुझे सिद्धि हो चुकी है और आज मैं बहुत ही बढ़िया कंडीशन में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं उनसे होने वाले फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे आज से 6 महीने पहले तंत्र का वार हुआ था और मैंने उसमें बहुत कुछ गंवाया और बहुत कुछ मेरे घर वालों से भी बिगड़ा, मेरे से भी बिगड़ा। और इससे छुटकारा कैसे पाया, ये सब चीज़ मेरे गुरुजी राकेश जी के कारण हुआ, जिन्होंने मेरी श्री गंगाराम जी अघोरी बाबा की मुझे सिद्धि करवाई और उनकी बातें मान मान के आज मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। और
मैं इन सब दिनों को भूल नहीं सकता। पहली बार मुझ पे ऐसा वार हुआ है और मैं पूरा आधा छत्तीसगढ़ और आधा कुछ ज़िले छत्तीसगढ़ और राज्य मैं घूम चुका हूँ। मुझे कहीं से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ना ही मैं ठीक हो पाया। मेरे घर वालों ने भी मुझे कहीं कहीं जगह ले गए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। और मुझे राकेश जी, मेरे गुरुजी, उन्होंने मेरी सिद्धि करवाई और मैं आज बहुत अच्छे कंडीशन में हूँ। और मुझे मात्र 11 से 21 दिन में इतनी अच्छा हो गया हूँ, मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि मुझे जो पुरानी चीज़ें हैं वो अब याद नहीं आती। मेरा पैसा रुक रहा था, मेरा काम रुक रहा था, वो अब याद नहीं आती। मेरा पैसा रुक रहा था, मेरा काम रुक रहा था, मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, रात को 12-1 बजे मेरा नींद खुल जाता था, और भी ऐसे कई चीज़ें मेरे साथ होती थी। और इन सब से मैं आज छुटकारा पा चुका हूँ। और श्री गंगाराम जी अघोरी बाबा की 2 बार भोग प्रसाद से ही मैं इतना अच्छा ठीक हो गया हूँ। ना मुझे शमशान जाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 बार भोग प्रसाद मैंने दिया है और मैं इतना अच्छा हो गया हूँ। और जो भाई जी भी इससे पीड़ित हों, तंत्र मंत्र के वार से पीड़ित हों, तो राकेश गुरुजी हमारे, उससे आप संपर्क करें और बात भी करें और इससे आप मुक्ति पाएं। कुछ दोस्त मेरे वो भी पीड़ित थे, मैंने उनके घर में जाके एक हवन उनके यहाँ भी किया और उसका काम चलने लगा, पैसा आने लगा, हर चीज़। उसके घर में झगड़े होते थे वो भी सही हो गए और बहुत सारी चीज़ें सही हो गई और बाकी रुकी हुई चीज़ें भी वापस आईं। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि गंगा राम जी अघोरी बाबा जी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ चलते हैं और मैं सारी रक्षाएं करते हैं। मैं और ये सिद्धियाँ मुझे सिर्फ मोबाइल से ही प्राप्त हो गई। गुरुजी हमारे वो दिल्ली में थे और मैं छत्तीसगढ़ में था। सिर्फ मोबाइल से ही हम लोगों की बात हुई है। आज तक हम लोग कभी मिले नहीं हैं। हाँ, मिलेंगे बाद में। तब तक हम गुरुजी हमको आज्ञा देंगे आने की और हमें चलाने की आज्ञा भी दिए। और बाबा जी हमारे काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप राकेश गुरुजी से जाके बात करें। उनका चैनल है गंगा माता सिद्धि चैनल। तो जाइए, आप इन सब से पीड़ित हैं तो जाके बात कीजिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने मेरे साधक से, मेरे शिष्य से सुना हुआ है, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं सिद्धि प्रदान करता हूँ, मगर मेरे कहे अनुसार कार्य करें तो सिद्धियाँ सालों साल, जब तक आपका शरीर रहेगा आपके साथ सिद्धियाँ रहेंगी। और सिद्धि कोई मजाक नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है जो मुंह उठा के कहीं भी चला दो, किसी के ऊपर भी चला दो अहित में। मगर सिद्धियाँ अहित में काम करने से हमारा भी लॉस होता है, क्योंकि हमें भी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो सिद्धियों को जगत कल्याण के लिए चलाओ, जगत कल्याण के लिए काम करो और जगत कल्याण में ही आपका नाम होगा, आपका मान होगा, आपका नाम ऊंचा होगा। अहित करोगे तो संसार ये कहेगा कि भाई उसके पास सिद्धियाँ मगर गलत काम करता है, तो आप गलत का नाम क्यों कमाओ? आप धर्म का नाम बढ़ाओ ना, धर्म में अपना नाम आगे करो, आपका नाम होगा धर्म के नाम से। और जो विधि विधान मैं बताता हूँ उसी विधि विधान पे चलोगे तो सिद्धियाँ 100% काम करती हैं।
101% काम करती हैं अपने वीडियो में। और आज भी फिर रोक रहा हूँ, जो काम आप निर्जन स्थान पे किसी खेत खलिहान में घर में कर सकते हो तो उसमें मरघट का चयन क्यों करें। मरघट कभी नहीं जाना चाहिए। जब तक मरघट बांधना ना आप जानो, जब तक मरघट खोलना ना जानो, जब तक मरघट का चयन कभी ना करें। और प्लीज़ मैं ऐसे साधकों से फिर कहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरे साधक हो या किसी के भी साधक हो, जब तक गुरु ना कह दे और गुरु सही से शिक्षित ना कर दे, आप मरघट का चयन ना करें। जो काम मरघट में हो सकता है वो आपका घर में काम हो सकता है, किसी निर्जन स्थान पर हो सकता है। तो कोई वश की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब दूसरों ने चोचले बना रखे हैं। जो काम आप घर में ही करोगे तो वो इधर उधर क्यों जाके करोगे। और आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो गुरु मार्गदर्शन दें, जो गुरु बताएं, अगर उसी विधि विधान पे आप चलते हो तो सिद्धियाँ 100% काम करती हैं। जैसे कि आपने इन साधक से सुना है, ये साधक बड़े ही निराश उदास थे और आज ये सक्सेसफुल हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मगर शक्तियों को प्रॉपर भोग देते रहिए, प्रॉपर उन्हें धूप बत्ती हवन वगैरह करते रहिए तो शक्तियाँ जागृत रहती हैं। और फिर कहूँगा, शक्तियाँ मंत्रों से ही काम करती हैं। मंत्र असली होना चाहिए, असली विधि विधान होना चाहिए, गुरु की आज्ञा असली होनी चाहिए, जब भी गुरु शक्ति भेज पाता है। और सबसे बड़ी बात, शिष्य गुरु के कहे अनुसार चलें तो कहीं उसे धोखा नहीं मिलता। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आप लोगों से मेरी ये विनती है, आप भ्रम में न जाएं, असली गुरु का चयन करें, चाहे कोई भी हो। ये नहीं मैं कहता कि मुझसे ही लो, जो असली गुरु है उस गुरु से सिद्धियां प्रदान करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ऐसे अनुभव भेजता रहूँगा, जो मेरे शिष्य अनुभव भेजेंगे, जो कार्य करते हैं मैं भेजता रहूँगा। जय गंगा माता, जय माता चंडी, जय माता मरघट की मरई।